निधि कारगिल पार्क पहुंची। उसे बुटका ने फोन करके वहां मिलने के लिए बुलाया था। निधि पार्क के शांत और ठंडे माहौल में धीरे धीरे चलते हुए वहां के हरे भरे पेड़ों और साफ सुथरी पगडंडियों को निहार रही थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन अभी तक वहां कोई नहीं आया था। उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर पार्क के दूसरे छोर पर जोरो खड़ा दिखाई दिया। जोरो की निगाहें चौकन्नी थी और वो पूरी सतर्कता से स्थिति को मॉनिटर कर रहा था। वो निधि के प्रोटेक्शन के लिए वहां था क्योंकि उसे बुटका पर पूरा भरोसा नहीं था। अगर बुटका ने कोई भी गलत हरकत की तो जोरो तुरंत उसे रोकने के लिए तैयार था। निधि थोड़ा बेचैन थी लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसकी नजर बुटका की थार पर पड़ी जो धीरे धीरे पार्क के अंदर दाखिल हो रही थी। उसके साथ एक और आदमी था जो शायद उसका करीबी था। बुटका गाड़ी से उतरा। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। निधि ने उसकी ओर देखा। उसने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। कैसे हैं आप बुटका जी? लेकिन अंदर से वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। बुटका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा गंभीर था और बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी जेब से गन निकाल कर निधि पर तान दी। ये क्या कर रहे हो तुम? जोरो तुरंत सतर्क हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन तभी निधि ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। वो इस सिचुएशन को खुद ही संभालना चाहती थी। निधि ने बुटका की आंखों में गुस्से के साथ एक अनकहा दर्द देखा। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द छिपा था जिसे देखकर निधि को लगा कि इस समय वो बुटका से बात करके इस सिचुएशन को सुलझा सकती है। उसने धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठकर बुटका के स्तर पर आने की कोशिश की ताकि उसे एहसास दिला सके कि वो उससे डर नहीं रही है और उसे समझाना चाहती है। तुम मुझसे प्यार करती हो या बस टाइम पास कर रही हो? ये क्या कह रहे हो यादव जी? मुझे सच में आपसे प्यार है। अगर मुझे प्यार नहीं होता तो मैं यहाँ आपसे मिलने क्यों आती? क्योंकि मेरा दिल सिर्फ आपको ही चाहता है। सच सच बोलो निधि, मैं 3 फुट का हूँ। अरे ना कोई खास कद, ना कोई खास शक्ल, फिर कैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? अगर मैं सिर्फ रूप रंग और कद काठी से प्यार करती तो यकीनन ये टाइम पास ही होता मिस्टर बुटका यादव। पर मेरे लिए प्यार इन चीजों से नहीं होता। मुझे आपकी ताकत और आपका कॉन्फिडेंस पसंद है। आप मुझे मेरे डैड की याद दिलाते हो। वे भी एक पावरफुल इंसान हैं और अंडरवर्ल्ड के डॉन भी हैं। बुटका को यह सुनकर झटका लगा। उसकी गन थोड़ी ढीली पड़ गई। उसने निधि की ओर देखा मानो वो सच को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे डैड अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं? हाँ, मेरे डैड का आर्म्स डीलिंग का बिजनेस है, पर वो सबके लिए एक बिजनेसमैन ही है। मैंने किसी से भी उनके बारे में सच नहीं बताया क्योंकि ये चीजें लोगों को डराने वाली होती हैं। अरे पर तुमने तो कहा था कि वो एक बिजनेसमैन है, सिर्फ एक आम बिजनेसमैन। हाँ, वो सबके लिए बिजनेसमैन ही है। मैं सबको थोड़े ही बताती फिरूंगी कि मेरे डैड एक माफिया हैं। वो हमें यहाँ इसलिए भेज रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा रिश्ता आपसे हो। पर मैं आपसे प्यार करने लगी थी। जिस दिन मैंने आपको देखा था उसी दिन समझ गई थी कि आप में मेरे डैड जैसी ताकत है। बुटका पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। उसने निधि की आंखों में देखा और उसे सच में अपने लिए प्यार महसूस हुआ। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। बुटका ने अपनी गन को नीचे किया और राहत की सांस ली। हमारे डैड अपने बिजनेस को एक्सपैंड करवाने के लिए आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे आपसे सच्चा प्यार है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पर अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम आज ही लखनऊ छोड़ देंगे। ये सुनकर बुटका के होश उड़ गए। ये उसके लिए आखिरी मौका था। निधि जैसी लड़की उसे चाहती थी और वो खुद ही इस मौके को बर्बाद करने पर तुला था। एक तो निधि के पीठ पर निशान था। वो अब निधि को खोना नहीं चाहता था। निधि जी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम बहक गए थे। हमारे भाई ने हमसे कहा था कि आप हमारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हैं। बस इसीलिए हम आपसे पूछने चले आए। पूछने के लिए कोई गन लेकर आता है क्या भला? जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए।
हमने बेवजह आप पर शक किया। अगर माफी मांग रहे हो तो सही तरीके से मांगिए। चलिए कान पकड़िए। ये सुनते ही बुटका के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निधि उससे ये कह रही थी। निधि जी, आप जानती हैं ना कि हम यहाँ के जाने माने गुंडे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। तो क्या हुआ? शादी के बाद अपनी गुंडागर्दी और डॉनगिरी बाहर ही छोड़ दीजिएगा। घर पर आप सिर्फ हमारे पति होंगे और कुछ नहीं। निधि के मुंह से ये सब सुनकर बुटका का दिल खुशी से झूम उठा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने बिना देर किए अपने कान पकड़े और खुद ही उठक बैठक करने लगा। निधि जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको नाराज नहीं देख सकते। आई लव यू निधि जी। आई लव यू बुटका जी। यह कहकर निधि बुटका के गले लग गई। वही जोरो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब सहन कर रहा था। निधि और जोरो जब वापस यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने प्रोफेसर और सतनाम के उदास चेहरे देखे। जोरो और निधि को लगा कि कुछ बड़ा कांड हुआ है। वो तुरंत उनके पास गए। ओए अधेड़ लोग, इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो? क्या हुआ? प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सतनाम ने उन दोनों को बताया। दो बुरी खबर मिली है। आसिफ ने अपनी फिनिक्स की दावेदारी छोड़ दी है। ये सुनकर जोरो और निधि बुरी तरह चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आसिफ ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। निधि अपने भाई को जानती थी कि वो एक नंबर का नालायक और निकम्मा है, लेकिन उसने निधि को गलत साबित कर दिया था। आसिफ जैसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हार मान बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सतनाम ने अपनी बात जारी रखी। और आसिफ ने अपना वीटो पावर आकाश को दे दिया है, जिससे उसके पास अंडरवर्ल्ड की 80% वोट पावर है। और अब उसे केवल 10% और ब्लैक आर्ट्स मिशन को पूरा करके खुद को फिनिक्स साबित करना है। तभी प्रोफेसर ने सतनाम की बात को बीच में काटा। उसे केवल 75% ही वीटो पावर मिलेगी, क्योंकि अब बहुत से स्टेट बगावत पर उतरने वाले हैं। क्या कहा? बगावत पर?